नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत चैनल पर। आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। सिर्फ यही कहूँगा कि मैं कुरान के मानने वाला हूँ और ये खाली चाहे चंदू का भाई के बेटा हो और चाहे जो भी इल्ज़ाम लगा रहा हो, मैं यही कहूँगा कि वो खाली नहा धो के मस्जिद में चल के कुरान के ऊपर हाथ रख दे कि हाँ हमारे बेटे ने चाकू मारा या हमारे बेटे ने वो किया, तो हम जो है जो सज़ा वो चाहते वो सजा देने को मैं तैयार हूँ, जो चाकू का सजा। नगर पंचायत भारतगंज सूजी मोहल्ला के रहने वाले हिदायत उर्फ चुनमुन ने कह दी बड़ी बात। खबर नगर पंचायत भारतगंज प्रयागराज से संवाददाता इस्लाम अंसारी द्वारा की गई रिपोर्ट। मस्तान शाह बाबा के शुरुआती उर्स के दौरान यानी 7 मई 2022 को भारतगंज के युवक को घायल किए जाने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल देखी व सुनी गई थी। इसी प्रकरण की जानकारी 10 मई 2022 को जन जागृत न्यूज चैनल पर पीड़ित व घायल युवक के साथियों द्वारा दिए गए बयान को प्रकाशित किया गया था, जिसमें पीड़ित व उनके साथियों द्वारा गंभीर आरोप विपक्षी गण पर लगाते हुए मांडा थाने में एप्लीकेशन देकर FIR किए जाने की बात बताई गई थी। वही इस प्रकरण में आज दिनांक 11 मई 2022 को जैसा कि आरोपों को देखते हुए विपक्षी गण से भी इस बाबत जानकारी ली गई, जिसमें हिदायत उर्फ चुनमुन, मनी व ला इत्यादि लोगों ने अपनी बात को रखते हुए सभी आरोपों को खारिज कर आरोपों को निराधार बताया और कहा कि अगर कोई साबित कर दे तो समाज व कानून जो भी सजा देना चाहे हमें मंजूर होगा। फिलहाल हिदायत उर्फ चुनमुन ने कही बड़ी बात, बताते चले कि उनकी इन बातों को सुनकर कोई भी मुसलमान व्यक्ति उनके द्वारा कही गई बातों को नकार नहीं सकता। आइए देखते हैं वीडियो क्लिप को और सुनते हैं उनके द्वारा कही गई बातों को। क्या परिचय आपका? जी मैं हिदायत अली मोहम्मद कैब के फादर जी। और जो ये इन्होंने कल हमने हिदायत अली कुछ और नाम है क्या आपका? चुनमुन। अच्छा, चुनमुन। जो हमें समाज में जो कहते हैं, जो बचपन का नाम मेरा चुनमुन है। अच्छा। और वैसे मेरा स्कूल का नाम, बाकी वैसे मेरा हिदायत अली नाम है और मैं मोहम्मद कैब का फादर हूँ। और जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हमारे बेटा ने जो चाकू लिया था और चाकू से मारा है, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मैं कुरान के मानने वाला हूँ और ये खाली चाहे चंदू का भाई के बेटा हो और चाहे जो भी इल्ज़ाम लगा रहा हो, मैं यही कहूँगा कि वो खाली नहा धो के मस्जिद में चल के कुरान के ऊपर हाथ रख दे कि हाँ हमारे बेटे ने चाकू मारा या हमारे बेटे ने वो किया, तो हम जो है जो सज़ा वो चाहते वो सज़ा देने को मैं तैयार हूँ, जो चाकू का सज़ा होता है। और जो मनी, लाई, पियर, उज्जर, जिसका भी नाम ले रहे हैं, ये सारे हमारे इसमें कोई वो नहीं थे, क्योंकि उनका कोई हमने वो हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के हैं, मगर उनको सब ने हमने समझाया था, वो किसी ने इसमें से इस मोल नहीं थे। और ये जो कह रहे हैं कि दिल्ली से आए हुए थे, कि दिल्ली से आके ये गुंडे नहीं थे, ये अपने वतन आए थे, ये अपने वतन आए थे और अपने घर पे आए थे मेले के लिए, और कुछ शादियां पड़ी थी इसलिए आए थे। पर्सनल जो हमारे बेटे का अगर कोई ऐसा मैटर होता तो 7 तारीख का मेरे बेटे का, मेरा और वहीद अहमद का 7 तारीख का टिकट था वापसी के, मगर चंदू भाई से बात होने की वजह से हमने टिकट हमारा बेकार हुआ कि चलो समझौता हो जाएगा। उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किए थे, मुझे कोई नाराज़गी नहीं थी, नाराज़गी खाली इस बात की थी कि चंदू से भी हमारी पहचान थी, हमारी उनसे भी ताल्लुकात था, मगर इन्होंने हमारे बेटे को गले नहीं लगाए, इस बात की सिर्फ मुझे नाराज़गी थी। फिर भी मैंने नाराज़ को दूर किया था, नाराज़ को हमने दूर करके, ताकि शाम को हो सकता हम लोग की मीटिंग थी समझौते का। अब कुछ नशेड़ी गंजेड़ी रहते हैं, उनको कौन समझा सकता है भाई? नशेड़ियों गंजेड़ियों को तो कोई थोड़ी समझा सकता है। तो इसीलिए अगर नशेड़िए गलती किए तो हम उनको, तो सबको मैंने मना किया था, कोई झगड़ा कोई किसी को नहीं करेगा, हमारा चंदू गया किसी का मैटर हम समझेंगे। और जो ये कह रहे हैं गुंडे तकवे, वो हमारी इंक्वायरी करें कि हम कैसे इंसान हैं, और चंदू भाई के भी इंक्वायरी करें कि वो कैसे इंसान हैं। फिर उसके बाद हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं कि हम जो है हम लोग परदेसी आदमी हैं, ये जो है इतना झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं यहाँ से लेके, अगर ये आप इसके नहीं करेंगे तो हो सकता है सारे जितने दिल्ली में मजदूर हैं वो सब हो सकता है कि धरने पे बैठेंगे। जी, किस बात के लिए धरना बैठेंगे? जो हम लोग को यहाँ रहने नहीं दे रहे हैं, हमारे बच्चे लोग के ऊपर इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि ये गुंडा है, कोई अपना वतन ना सके,
कोई अपना जितने भी है कोई एक को भी बता दो कि गुंडा तो ये लेके मस्तान साहब सुने हैं, बच्चे लोग बता रहे कि गुंडा ये लेके मारा के यहाँ के वहां के लेके घूम रहे थे। एक भी गुंडा, मैं सच्चाई बोलूंगा, मैं कुरान के मानने वाला हूँ। कुरान के ऊपर रख के हाथ रख के बोल जाए कि हमारे किसी ने भी जो है हमारे बच्चे की छुरी हाथ में देखे या वो किए। तो एक बात और बताइए, अब जिस तरह से भी उन लोगों ने कल की ही बात है, पूरी बयान को दिया है, ठीक है, कुछ लोगों ने कुछ और बताया है, लेकिन वहीं पर जो इसको चोट लगी है, जो घायल है, उस बच्चे की जो बात थी, उसने भी यही बात कहा है। अगर तो क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो, वो बच्चा हमारा भी है, मेरा रिश्तेदार है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर वो बच्चे की भी ट्वीट देखो कि हमारे बेटे को क्या क्या ट्वीट करके भेजा है। नहीं, 1 महीने से कंप्लेन हुआ था तो हमने क्यों नहीं कंप्लेन किया, क्यों नहीं पुलिस दरोगा थाने गया, मगर इसने जो है हमारे बेटे को ये जो है ट्वीट कर करके भेजा है। ये कौन भेजा है? और ये भी अगर बोल दे कि अगर धार्मिक से थप्पड़ मार दिए गले में, आप क्या करेंगे? क्या है ये इन्होंने उसका एक वीडियो बनाए हैं कि ये देख मेरे तेरे को मार के क्या खलनायक बन गया हूँ मैं। वो खुद कह रहा है कि मैं खलनायक बन गया हूँ। इस बेस पे भी कोई कसम खाना पड़ेगा कि हम देखो कुरान के मानने वाले हैं, हम इस्लाम को मानने वाले हैं, हमें कोई वो नहीं है। ये बार बार जो स्पेस दे रहा है, इसके लिए मैं कहूँगा कि सच्चाई आप दिखाइए, हमें ये नहीं है। हम अगर गलत है तो जी मुझे सजा जो भी है, हमारे बच्चे को, हमारे बेटे क्या अपने वतन आके पेपर देने के भी लायक नहीं है। आप लोग 5 लोग उसे मिलके मारे हो। नहीं, वो मामला जो पुराना है जो आप बता रहे हैं, जो अभी नया मामला जो क्रिएट हुआ है, क्या उसी मामले से जुड़ा हुआ है? नहीं, ये हमारा कोई उसमें मामले से नहीं था। हमारे को कोई अगर एक भी साबित कर दे कि मैं किसी को भी कहा हूँ कि झगड़े में या उसको मारना है या वो करना है, एक भी, मगर जुबान से मैं नहीं मानूंगा। मेरे सामने आके मस्जिद और कुरान के मैं मानूंगा। अच्छा, जिसको उन लोगों ने अभी पुलिस प्रशासन ने पकड़ा हुआ है, जो एप्लीकेशन दी गई है उनके माध्यम से, तो वो कौन है आपका? वो मोहल्ले के हैं, पड़ोस के हैं, कोई रिश्तेदार खानदान थोड़ी है। अच्छा, वो आपके मोहल्ले का है? हाँ। आपके परिवार में से नहीं आता है? हमारे पारिवारिक के जो भी है, कोई भी एक पारिवारिक आदमी को मेरे को दिखा दो कि हाँ मतलब उसने जो है, हाँ, जो फालतू इल्जाम लगाया जा रहा है ये गलत है। बताया गया कि वहाँ पर 5 लोग का नामजदगी वहाँ पर रिपोर्ट किया गया है थाने पे, एप्लीकेशन के माध्यम से, उसमें आपका भी नाम है? नहीं, ये गलत है, मेरा नाम नहीं है, और हमने वो भी किया हूँ। मैंने तो उस समय जब ये झगड़ा हुआ था तो मैं उस समय मस्तान साहब पे मतलब मैंने मतलब जलसे में था, ठीक है, और हम लोग 4 आदमी थे उस समय। चमन भी मेरे साथ थे, कयूम भी थे, फौदार भी थे, नियाज थे, 4-5 आदमी मेरे साथ थे, ठीक है। इसमें कोई वहाँ से हमें कुछ भी नहीं पता चला। जब हम लोग वहाँ से मिला है तब यहाँ पता चला कि ऐसी बात हुई है। हमें कुछ भी नहीं, पहले कोई जानकारी हमें नहीं थी? कोई जानकारी नहीं थी, और हमने सबको रिक्वेस्ट करके मना किया था, यहाँ से लेके सबके कि कोई झगड़ा नहीं करना है, हमारी आपसी मैटर है, हम उसको देखेंगे। फिलहाल अगर गलत आप बोल रहे हो या गलत वो बोल रहे हैं, यहाँ की पब्लिक जो रहने वाली है वो दोनों लोग को अच्छी तरह से बेहतर जानती है। हाँ, ये पब्लिक फैसला करेगी कि हम गलत हैं कि वो गलत है। तो ये जो मामला उछला हुआ है इस टाइम, उन लोगों द्वारा आप पे इल्जाम लगाया जा रहा है, आपके बेटे पे, आपके और भाई और दोस्तों पे लगाया जा रहा है, तो किस प्रकृति के, किस तरह से आप लोग हो इस बात के लिए? अगर वो सब जानते हैं, पूरे गांव के लोग, कमेंट बिल्कुल वो लोग करते हैं, कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि गलती किसकी हो सकती है। जी, तो हम और लोगों से बात करेंगे जिसका और नाम लिया गया है। आपका भी नाम लिया गया है जी, आपका नाम क्या है? रमजान अली मनी। और वैसे मनी बोलते हैं लोग। जी। क्या कहना चाहेंगे जैसे कल के लिए आपने देखा अपने लोगों ने आपको इल्जाम लगाया उन लोगों ने? पहली बात यह है, मैं 5 साल से ना दिल्ली ना मुंबई गया कहीं। 5 साल तक कहीं मोहल्ले में सर्वे करा दूं, मैं इलाहाबाद तक नहीं गया अभी इस 5 साल के अंदर। और कह रहे हैं कि इलाहाबाद से मारने के लिए आए, धमकी दे रहे हैं। आप यहीं पर थे? यहीं पर थे हम, और मेले में 2 दिन गए भी नहीं हम। किसी से पता लगा लो, एक आदमी साबित कर दे। अच्छा, तो आप इस केस को, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि आप नहीं थे, नहीं गए, नहीं, तमाम मामले में समझ रहा हूँ, लेकिन क्या जो दुश्मनी हो सकता है, जो पहले झगड़ा हुआ था, अभी आपके बगल में बैठे हुए भाई ने कहा, उसको लेके खुन्नस थी आपको? नहीं, मुझे कुछ खुन्नस नहीं थी। हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं आदमी। वो जाके कह रहे धमकी दे रहा। हम उसके लड़के, बड़े लड़के को जानते हैं, चंदू भाई को। बाकी जिससे झगड़ा कुछ पहचानती भी नहीं, न देखा हूँ कभी। अच्छा। चंदू भाई भी सलाम तो अच्छी तरह से हम लोग का, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं गंदा है, कोई गंदा नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेके? मामले को भाई लोग जो समझे, समझौते के लिए लोग आए थे, लोग तैयार नहीं हुए थे।
आप लोग गए थे कि वो लोग गए समझौते के लिए आए थे? वो लोग आए थे समझौते के लिए, फिर बात पता। हालांकि ये भी कहा गया कि आप लोग झगड़ा होने के पश्चात पहुंच के उनके दरवाजे पे और समझौता करने के लिए जोर दबाव बना रहे थे। नहीं, सब गलत बात, सब गलत बात है। ये सब गलत बात। कोई साबित करे, कहने से क्या होता है फर्जी बात। हम ही कह रहे हैं हमें कोई रिवाल्वर मारने आया था, तो ये थोड़ी ना बात है। अच्छा, इन सब बातों सब इनकार करते हैं। इनकार कर रहे हैं सर। जी, क्या परिचय आपका? मेरा नाम लाई है और असला नाम शकील अहमद है। अच्छा, चंदू भाई के लड़का ने मेरे बच्चे को पर्सनल मेरे बच्चे को पहाड़ पकड़ के ले जा रहा था। बताओ क्या नाम बच्चे का आपके? मोहम्मद दानिश नाम है। अच्छा, दानिश से नाम है। बाद 2-3 लड़के दोबारा पकड़ के ले जा रहा था, वहाँ भी शिकायत मिला, तब भी मैंने बर्दाश्त किया। बताइए ये गुंडागिरी कितना चलेगा, कब तक चलेगा? हालांकि वो इल्जाम तो आप पे लगा रहा है। ये सरासर झूठ बोल रहा है। इनका ने सर तुम्हें ये बिगड़ गया है, नस फट चुका है बाप बेटे दोनों का। कभी किसी का नाम बता रहे, कभी किसी का नाम बता रहे। ये कोई तरीका है? गांव में दंगे कराने की साजिश है इनका, सारा साजिश कराने का है इनका। बताओ, मेरा बेटा गया भी नहीं मिला, उसको जबरदस्ती पहाड़ में ले जा रहे मारने के लिए, तब भी मैंने वहाँ कुछ नहीं बोला। ये कह रहे थे लाइव मेरे से मिला था, मस्तान से मिले, मैं देखा भी नहीं था। मिलने के बाद छोड़ो, इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं सर। हमेशा गुंडागिरी कर रहे हैं, ये कोई तरीका है? बताइए आप। अच्छा, तो उन लोगों ने मेरा बाप भाजपा का नेता है, मैं कुछ भी करूंगा, तुम लोग क्या करोगे? कभी पैसे मांग रहा है किसी बच्चे से, कभी कुछ कर रहा है। परदेश से आदमी कमा के ले आता है, तो इनको पैसे देने के लिए कमा रहा है। कौन मांग रहा था? इनके बच्चे, चंदू का। अच्छा, बहुत ज्यादा समझ लो। ये इसका कोई प्रूफ एविडेंस आपके पास है जो बोल रहे हैं आप? प्रूफ तो ऐसा है ना, अभी जिसको पकड़ के ले गया था ना, सारे बच्चे को मैं ले आऊंगा। कोई यहाँ मौजूद है? यहाँ है नहीं, इतना डर गए थे बच्चे। बताओ, अगर मिलना है हम लोग से पूछो ना। बच्चों को 18 साल 16 साल बच्चे को पकड़ के ले रहा है, पहाड़ मारने के लिए धमकी दे रहा है। हमारे बस कई बार आए। भाई कोई तरीका है? बताइए, इतना गुंडागिरी। अच्छा, एक सवाल और आपसे करूंगा। थाने पे उस बच्चे को मारने के उस विपक्ष में जैसे लाई नाम दिया गया, मनी नाम दिया गया और इनका चुनमुन नाम दिया गया और एक दो शायद नाम दिया गया है। वो झगड़े में हम लोग मालूम है नहीं कब झगड़ा हो। तो कोई इन सब जो नाम दिया गया था, क्या ये लोग यहाँ मौजूद थे? कोई नहीं था। अगर साबित कर दे, अगर एक भी आदमी साबित कर दे, जो सजा को मैं तैयार हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आप मेन है चुनमुन, जिसका खास नाम आता है, और जिस लड़के से वाद विवाद हुआ था उसके आप पापा हैं। आप क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से या ग्राम समाज वालों से? मैं समाज से और प्रशासन से यही अपील करूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी के बात पे नहीं अमल करेंगे। हम इस्लाम के मानने वाले हैं और कुरान के मानने वाले हैं। ये कुरान के और मस्जिद पे बोल जाएगा। हम पहले भी यही बात रखा था, जब चंदू भाई ने बोले थे कि हमारा जो है बेटा घर में नमाज पढ़ रहा था, रोजा रखा था, मेरा बेटा नहीं था, तब भी मैंने किसी के थ्रू मैंने कहलाया था कि अगर उसका बेटा नहीं है और नहीं था, वो खाली मस्जिद में बोल जाए, मैं अपना केस वापस ले लूंगा। अच्छा, इतनी बात है? हाँ, ये भाई बात मैंने बोला था। खाली वो मस्जिद में जाके बोल जाएंगे कि हमारा बेटा नहीं था, मैं अपनी केस को वापस ले लूंगा, क्योंकि मैं जो हूँ, मैं कुरान और इस्लाम को मानने वाला हूँ। मैंने बाकी मेरे लिए पूरे भारतगंज में इंक्वायरी कर लीजिए। अगर किसी से मेरी कोई शिकायत हो, किसी से कोई बुराई हो, या किसी से हमारी कोई रंजिश हो, या कभी हमने किसी को सताए हो, एक भी चीज हमारे से पूछ लीजिए। क्या कोई आपकी पर्सनल को दुश्मनी चल रंजिश चल रही क्या चार मोहम्मद चंदू से? खाली मेरे बेटे को इन्होंने रंजिश किए हैं। इनको उसको पहनावा नहीं देखा गया, उसकी जो है कोई भी चीज उसको देखा नहीं गया, इसकी रंजिश है। हमारा कह रहा था कि पापा, एक बार मैं पेपर दे के आ रहा था, चंदू के लड़का ने हमारे गाड़ी के आगे ओवरटेक किया था, बहुत भयानक ओवरटेक किया था, मगर मैंने इसको नहीं पहचानता था कि ये चंदू का लड़का है। जब इसने मारा तब मुझे पता चला कि ये जो है चंदू का लड़का है। जी, धन्यवाद। आपने जैसे स्पष्ट बात को रखा, उसके लिए बहुत शुक्रिया। जनजागृति चैनल से मैं इस्लाम अंसारी, नगर पंचायत भारतगंज प्रयागराज से। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।